गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे बिजनेस स्कूल बुक का चैप्टर 8, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग का अगला फ़ायदा बताया गया है, वह है लीडरशिप। लीडरशिप की योग्यता विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण है। लीडर्स वह काम करते हैं जिसे करने से अधिकांश लोग डरते हैं, इसलिए बी क्वाड्रेंट में इतने कम लीडर्स होते हैं। महान लीडर्स अक्सर शांत और साहसी होते हैं। किसी नेटवर्क बिजनेस का एक बड़ा लाभ ये है कि यह अपने लीडर्स में इसी तरह की लीडरशिप योग्यता विकसित करने में मदद करता है। हर क्वाड्रेंट में लीडर होते हैं, परंतु हर क्वाड्रेंट में सफल होने के लिए लीडर होना ज़रूरी नहीं होता, सिवाय बी क्वाड्रेंट के। बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप योग्यताएं वैकल्पिक नहीं होती हैं। बिजनेस में पैसा हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट्स या सेवा देने वाले के पास नहीं आता। बिजनेस में पैसा सर्वश्रेष्ठ लीडर्स और सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट टीम के पास आता है। तो यहाँ हमें समझ में आ गया कि लीडरशिप योग्यता बी क्वाड्रेंट में ऑप्शनल नहीं है, मस्ट है। लीडरशिप योग्यताएं बी क्वाड्रेंट में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। ये लीडरशिप योग्यताएं उन मैनेजमेंट योग्यताओं से बहुत अलग होती हैं जिनकी आवश्यकता ई और एस क्वाड्रेंट में होती है। मैनेजमेंट योग्यताएं अर्थात वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो हमने पहले देखा हुआ है। मैनेजमेंट योग्यताएं बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु हमको मैनेजमेंट योग्यताएं और लीडरशिप योग्यताओं में अंतर मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर मैनेजर लीडर नहीं होते। उदाहरण के तौर पर मेरे एक मित्र का मित्र मेरे पास आया क्योंकि वह अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहता था। वह एक बढ़िया और अच्छी तरह प्रशिक्षित शेफ़ था और उसके पास कई सालों का बेहतरीन कुकिंग अनुभव था। अपने रेस्टोरेंट के बारे में उसकी नई योजना भी अद्भुत थी। उसका बिजनेस प्लान अच्छी तरह लिखा हुआ था और उसकी आर्थिक संभावनाएं काफ़ी अच्छी थी। उसने एक अच्छी जगह पहले से ही चुन ली थी और उसने उन ग्राहकों की सूची भी बना ली थी जो उसके नए रेस्टोरेंट में उसके पीछे पीछे आएंगे, बशर्ते उसको एक $5 लाख का एक निवेशक की ज़रूरत थी जो उसके बिजनेस में निवेश कर सके। 5 साल पहले उसने अपना बिजनेस प्लान लिखा था और वह बहुत बढ़िया प्लान था, परंतु उसने इस बिजनेस प्लान में निवेश करने का आग्रह जिससे भी किया, उसने इस प्लान में निवेश नहीं किया, उससे इनकार कर दिया। वह अब भी उसी रेस्तरां में एक कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहा है। वो आज भी बहुत बढ़िया शेफ़ है। अब मैंने निवेश क्यों नहीं किया, मैं इसके बारे में बताता हूँ। उसका एक कारण यह था कि उसके पास अनुभव था, आकर्षण और कुशलता थी, परंतु उसमें विश्वास प्रेरित करने वाली नेतृत्व क्षमता का अभाव था, अर्थात लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर नहीं थी। उसकी आत्मविश्वास की कमी बता रही थी, मैं सफल तो हो जाऊंगा, परंतु मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। दूसरे शब्दों में, उसके पास बढ़िया मैनेजमेंट योग्यताएं हैं, परंतु मुझे उसकी लीडरशिप योग्यताओं पर संदेह है जो उसको प्लान को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं। उससे दरअसल लीडरशिप योग्यता और बिजनेस योग्यता वाले किसी बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है, परंतु ई क्वाड्रेंट्स और एस क्वाड्रेंट में आने वाले आम आदमी की तरह वह भी पार्टनरशिप को पसंद नहीं करता। वह अपने सपनों को, बिजनेस को अपने दम पर बनाना चाहता है। दूसरा कारण मेरा ये था जो मैंने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया, कि जब हम कैश फ्लो क्वाड्रेंट की तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि बी क्वाड्रेंट के बीच, बी और एस क्वाड्रेंट के बीच सिर्फ आकार का अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर हम एक हैमबर्गर स्टैंड को देख सकते हैं और हैमबर्गर स्टैंड की एक चेन को देख सकते हैं जिसको हम मैकडोनल्ड्स के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सिर्फ आकार का ही डिफरेंस होता है। सड़क के नुकड़ों की संख्या का अंतर ही लीडरशिप का अंतर है। मैंने इसलिए निवेश नहीं किया क्योंकि मुझे संदेह था कि मुझे अपना निवेश कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजनेस सफल होने के बाद भी वह एक छोटे पैमाने का रेस्तरां मालिक ही बना रहता। उसके बाद अगला कारण जो मैंने उसके बिजनेस में निवेश नहीं किया था वो ये था कि उसकी योजना में निवेश ना करने में मेरा ये जो लास्ट कारण था कि वो अपनी टीम का सबसे स्मार्ट व्यक्ति होना चाहता था। उसके साथ ईगो की समस्या थी। पर अगर आप टीम के लीडर हैं और आप टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हैं तो आपकी टीम संकट में है। इट मीन्स ईगो, जहाँ ईगो आ जाती है, आप अपनी कंपनी के लीडर भी हैं और सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी है, वहाँ उस इंसान में ईगो ज़रूर आ जाता है। और जहाँ ईगो होगा वहाँ टीम बिल्ड नहीं हो सकती, वहाँ कोई बिजनेस ग्रो अच्छे से नहीं कर सकता, क्योंकि बी क्वाड्रेंट व्यक्ति को ऐसे लोगों के साथ काम करना होता है जो उससे ज़्यादा स्मार्ट, अनुभवी और काबिल होते हैं, जैसे कि बैंकरों के साथ, वकीलों के पास, अकाउंटेंट के साथ, निवेश सलाहकारों इत्यादि। दूसरे शब्दों में, अपना काम करने के लिए उन्हें ऐसे लोगों का
नेतृत्व करना होता है और उन्हें दिशा देनी होती है जो उससे ज़्यादा शिक्षित और कई अलग अलग व्यावसायिक क्षेत्रों से में ज़्यादा शिक्षित थे। तो अगर ईगो होगा कि ये मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड है या मैनेजमेंट योग्यता इसमें मेरे से ज़्यादा है, तो वो बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। दुनिया में हम देखते हैं कि ए स्टूडेंट्स सी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। अगर आपके पास बढ़िया लीडरशिप योग्यताएं हैं तो आप स्मार्ट तकनीकी लोगों को नौकरी पर रख सकते हैं, जिनकी मदद से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जैसे वकील, अकाउंटेंट, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इंजीनियर्स, मैनेजर्स आदि। ए स्टूडेंट्स टी स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं और बी स्टूडेंट्स सरकार के लिए काम करते हैं। जैसे कि हम रिलायंस में देख सकते हैं, रिलायंस कंपनी का जो मालिक है उससे ज़्यादा एजुकेटेड लोग उसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा उनके द्वारा दी जाने वाली ज़िंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन है। उन लोगों के लिए इन कार्यक्रमों का लाभ अनमोल है जो ई और एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। आगे हम लीडर्स के बारे में बात करते हैं। लीडर्स आपकी आत्मा से बात करते हैं, लोगों को अपने खोल से बाहर आने के लिए, अपने डरों को जीतने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। अपने सपनों की जो ज़िंदगी होती है उसको जीने के काबिल बनाते हैं एक अच्छा लीडर। एक सच्चा और अच्छा लीडर हमेशा लोगों को प्रेरित करता है। ऐसे शब्द जो हमारी शंकाओं को डरों के पार जाते हैं, वो ऐसी बातें हमें बोलते हैं। लास्ट में देखते हैं कि लीडर्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप प्रोग्राम के साथ एक बढ़िया बात यह है कि ये एक अलग तरह के लीडर को बाहर निकालता है। मिलिट्री में देखें तो मिलिट्री ने उस तरह के लीडर को विकसित किया है जो लोगों को अपने देश की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। बिजनेस की दुनिया उस तरह के लीडर को विकसित करती है जो प्रतियोगिता को परास्त करने के लिए टीम बना सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग जगत में इस तरह के लीडर को विकसित किया जाता है जो दूसरों को अच्छे शिक्षक बनने के लिए प्रभावित करता है, जो दूसरों को ये सिखाता है कि वह दूसरों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करके अपने सपने को कैसे सच करें। दुश्मन को हराने की बजाय या प्रतियोगियों को परास्त करने की बजाय अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स दूसरों को प्रेरित करते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि इस दुनिया में जो प्रचुर दौलत है, इतनी अथाह दौलत है, उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना कैसे हासिल किया जा सकता है। और लास्ट में हम ये देखेंगे 3 तरह की लीडरशिप मानवीय आत्मा को संबोधित करते हैं, परंतु अलग अलग लीडरशिप शैलियाँ अलग अलग तरह की लीडर को बाहर निकालती हैं। अगर आप सीखकर नेतृत्व करना पसंद करते हैं, दूसरों को प्रभावित करके और उन्हें प्रेरित करके नेतृत्व करना पसंद करते हैं जिसमें प्रतियोगिताओं को परास्त किए बिना आर्थिक समृद्धि हासिल की जाए, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सही बिजनेस हो सकता है। थैंक यू।